गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम जो है आज ये पढ़ेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, एरर के टाइप्स क्या क्या हैं, एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। इन चीज़ों के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है। जो ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो हम चेक कर सके। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड हमें पता है कि वो इक्वल होनी चाहिए। डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर वो दोनों साइड इक्वल है तो इट मींस अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट्स में कोई मिस्टेक नहीं है। कई बार जो है ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टेक रहती है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है कि यहाँ हम जो है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है, उन दोनों टाइप की एरर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रायल बैलेंस का डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या है? डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस मीन्स दैट देयर आर एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Some of the error affect the agreement of trial balance and are disclosed by the trial balance. In the same way, some of the errors does not affect the trial balance. कुछ एरर ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, जिससे हमें पता चल जाता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते टाइम कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है तो इट मीन्स देयर आर सम मिस्टेक, देयर आर सम एरर्स। लेकिन कुछ एरर्स ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है, मींस ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है, इक्वल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ एरर्स होती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर के बारे में कि सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि एरर कौन कौन सी टाइप्स की होती है और वो कैसे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है या कैसे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है और उसके बाद कैसे उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। जो एरर है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। These 4 types of errors are classified here. तो इन चारों एरर्स के बारे में वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि कोई ट्रांजेक्शन जब हम रिकॉर्ड करना कंप्लीटली भूल जाएं या पार्शियली भूल जाएं। मींस कंप्लीटली का मतलब क्या है कि कोई ट्रांजेक्शन हमारी हुई और उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, तो इट मींस दैट इज द कंप्लीट ओमिशन ऑफ दैट ट्रांजेक्शन। लेकिन इसी टाइप से अगर हमारी कोई एरर है और उसको हमने एक अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन दूसरे अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मीन जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर दिया हमने। जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के बाद जब अकाउंट में पोस्टिंग की बात आती है तो उसमें अकाउंट में पोस्टिंग के टाइम एक अकाउंट में हमने उसको पोस्ट कर दिया और दूसरे अकाउंट में उसको पोस्ट नहीं किया, तो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड द पार्शियल एरर। तो उसको हम जो है कंप्लीट एरर नहीं कहेंगे क्योंकि उसका एक पार्ट जो है वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड एंड अनदर वन एस्पेक्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस तरीके से जो एरर ऑफ ओमिशन है वो 2 टाइप की हो सकती है: कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। सो एरर विच अराइज ड्यू टू नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होली और द पार्शियली आर कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन. These errors usually occur when a transaction need to be posted to the books of original entry, like the journal entry, or with regard to omission to post a transaction into the ledger. या तो हम जो है जर्नल में ही पोस्ट करना उसको भूल जाएं, या फिर जो है उसको जब जर्नल में ही उसको रिकॉर्ड करना भूल जाएं, या फिर जब हम उसको लेजर के अंदर पोस्ट कर रहे होते हैं तो तब उसके किसी एक एस्पेक्ट को लेजर में पोस्ट करना भूल जाएं। तो इस तरीके से ये एरर ऑफ ओमिशन हो सकती है। इसको हमने 2 टाइप्स में जो है इसको क्लासिफाई किया है। एक एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है और दूसरा जो है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है। उसके बाद सेकंड जो टाइप है एरर का, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्या है? व्हेन एन एंट्री इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड आइदर होली और पार्शियली फॉर रीजंस लाइक पोस्टिंग ऑफ इनकरेक्ट अमाउंट। मतलब कि जब हम इनकरेक्ट अमाउंट, जैसे 500 हमने रिकॉर्ड करना था, 5000 रिकॉर्ड कर दिया,
या 500 हमने रिकॉर्ड करना था उसकी जगह पे हमने 50 रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरीके की अगर अमाउंट इनकरेक्ट पोस्ट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। पोस्टिंग टू इनकरेक्ट अकाउंट, किसी इनकरेक्ट अकाउंट में उसको पोस्ट कर दिया जाए, जैसे परचेज अकाउंट में पोस्ट करना था हमने उसको मशीन अकाउंट में पोस्ट कर दिया, या मशीन अकाउंट में पोस्ट करना था उसको हमने परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया। रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि जब हम किसी बुक की टोटलिंग कर रहे हैं या अकाउंट की टोटलिंग कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस हमने जो है रॉन्ग कैलकुलेट कर दिया। जैसे मशीन अकाउंट है तो मशीन अकाउंट का बैलेंस हमने गलत कैलकुलेट कर दिया टोटलिंग मिस्टेक की वजह से, तो वो कैलकुलेशन एरर हो गई। रॉन्ग टोटलिंग, टोटल रॉन्ग हो जाए, जैसे हम डिफरेंट बुक्स का टोटल जो है ट्रांसफर करते हैं डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, जैसे परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो परचेज अकाउंट का टोटल अगर गलत हो गया है तो उस गलत टोटल को हम जो है ट्रांसफर करेंगे परचेज अकाउंट के अंदर, और जिसकी वजह से हमारा परचेज अकाउंट भी जो है वो गलत हो जाएगा। रॉन्ग कास्टिंग और बैलेंसिंग, उनका बैलेंस जो है वो गलत कैलकुलेट हो जाए, या इस तरह की कोई दूसरी एरर जो है हो जाती है तो उस एरर को हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, एक अमाउंट है 2500 रुपए की, 2500 रुपीज was paid to Suresh and the cash account was correctly credited but the personal account of Suresh was debited with an amount of rupees 250। यहाँ पे सुरेश को 2500 रुपीज पे की, सुरेश का अकाउंट जो 2500 रुपीज से डेबिट होना चाहिए था उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, सुरेश के अकाउंट को डेबिट कर दिया 250 रुपीज से। इट मीन्स 2250 रुपीज से सुरेश का अकाउंट कम डेबिट हुआ है। अब कम डेबिट हुआ है तो इसका मतलब रॉन्ग अमाउंट तो हमने पोस्ट की है वहां पे। अब रॉन्ग अमाउंट पोस्ट की है तो ये रॉन्ग अमाउंट पोस्ट होने की वजह से कौन सी एरर हो गई, दिस इज कॉल्ड द एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन क्या है कि जब किसी अकाउंट में गलत अकाउंट में पोस्टिंग हो जाए, गलत अमाउंट पोस्टिंग हो जाए, रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाए अमाउंट की, रॉन्ग टोटलिंग हो जाए, रॉन्ग कास्टिंग या रॉन्ग बैलेंसिंग हो जाए, तो उस टाइप की एरर को हम जो है एरर ऑफ कमीशन कहेंगे। सो दिस इज द एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद जो थर्ड टाइप की एरर है दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये जो आपकी एरर ऑफ कमीशन थी, इस एरर में क्या है कि एरर ऑफ कमीशन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। इसमें कौन कौन से टाइप्स की हो सकती है, 4 टाइप की एरर जो इसमें क्लासिफाई की गई है। एरर ऑफ टोटलिंग और कास्टिंग, जो हम टोटल करते हैं वो हमारा जो है गलत हो जाए, या फिर जो है उसमें बैलेंस जो निकाला जाता है वो गलत हो जाए। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के टाइम पे अमाउंट जो है गलत रिकॉर्ड कर दी जाए, या पोस्टिंग के टाइम पे जो है लेजर अकाउंट के अंदर गलत अकाउंट में पोस्ट हो जाए या गलत अमाउंट पोस्ट हो जाए। और एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, जो बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो कैरी फॉरवर्ड जो है वो रॉन्ग फॉरवर्ड हो जाए, तो उस टाइप की एरर्स को हम जो है एरर ऑफ कमीशन कहेंगे। तो ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है एरर ऑफ कमीशन को, ताकि इसको समझना थोड़ा सा इजी हो जाए, इसलिए इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। उसके बाद इसमें है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर है जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी ऑबिडियंस ना करने की वजह से होता है, या जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनका वायलेशन करते हैं। सो दीज टाइप ऑफ एरर कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू नॉन ऑबिडियंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, और यू कैन से these are violating the principles of accounting. They have no effect on trial balance because they do not occur due to faulty recording, as discussed above in error of commission and error of omission we have discussed. तो इसमें जो है किसी टाइप का फॉल्टी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। इसमें रिकॉर्डिंग में क्या हुआ है, प्रिंसिपल की मिस्टेक हुई है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया या कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। बट ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिस मिस्टेक हैज बीन कमिटेड। क्योंकि एक अकाउंटेंट जो है जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है उसको फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की समझ इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसने वहां पे मिस्टेक कर दी।
मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन परचेज ऑफ एन एसेट, जैसे मशीनरी या बिल्डिंग को हमने परचेज किया है, उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि एसेट अकाउंट में उसको डेबिट करना चाहिए था, लेकिन उसको हमने क्या किया, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो इट मींस दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो एसेट परचेज की गई है दैट वाज द कैपिटल एक्सपेंडिचर बट इट वाज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी टाइप से व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज और इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट, जब किसी एसेट को परचेज करने के लिए या उसको इंस्टॉल करने के लिए कोई एक्सपेंसेस स्पेंड किया जाता है या कोई हम अमाउंट खर्च करते हैं, तो उस अमाउंट को उस एसेट अकाउंट में ना डाल करके उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया जाए या फिर जो एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया जाए, तो वो क्या होगा, वो एक टाइप से जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगी। बिकॉज कोई भी मशीन जब हम परचेज करते हैं या कोई भी एसेट जब हम परचेज करते हैं, जब तक उसका यूज शुरू नहीं हो जाता तब तक के लिए उस पर जो भी एक्सपेंसेस खर्च किए जाते हैं, these all expenses are the cost of that asset and these all expenses will be included in the cost of that asset। तो जब हम उसकी कॉस्ट में इन सभी को इंक्लूड करेंगे तो इट मींस क्या है, वो उसकी कॉस्ट है, तो उसकी कॉस्ट है तो इट मींस उस एसेट अकाउंट के अंदर इन एक्सपेंसेस को हमने डेबिट करना है, न कि एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर या फिर परचेज अकाउंट के अंदर। तो ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल था। नेक्स्ट इज कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर कौन सी एरर है, ये वो एरर है जो एक एरर को, मतलब एक एरर होती है, वो एरर दूसरी एरर को कंपनसेट कर देती है, तो उसको हम जो है एरर ऑफ कंपनसेटिंग बोलते हैं। एरर्स विच काउंटर बैलेंस ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे को काउंटर करती है जो एरर्स, उसको हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। जैसे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। सच एरर डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जैसे कि इसमें दिया है कि ₹2000 पेड टू सोनिका इज रिकॉर्डेड एज ₹20,000 एंड ₹20,000 पेड टू मोनिका इज रिकॉर्डेड एज ₹2,000। मतलब सोनिका को जो हमने 2,000 रुपए देने थे वो तो 20,000 रुपए लिख दिया हमने, और मोनिका को जो हमने 20,000 रुपए पे किए वो हमने क्या कर दिया, 2,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। तो दोनों ट्रांजेक्शन ने क्या किया, एक दूसरी ट्रांजेक्शन को काउंटर कर दिया, मींस एक दूसरे के अफेक्ट को जो है कैंसिल कर दिया। अब एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर दिया तो इट मींस देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा इससे। तो ये जो एरर है, जिस एक एरर ने दूसरी एरर को कंपनसेट कर दिया या काउंटर कर दिया, तो उस एरर को हम क्या कहेंगे, कंपनसेटिंग एरर कहेंगे। उसके बाद इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। अब जो एरर्स है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस पे, अफेक्ट के बेस पे भी। इसमें दो टाइप की हम एरर लेते हैं, एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और यू कैन से द वन साइडेड एरर, और दूसरा जो है एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और यू कैन से द टू साइडेड एरर। तो ये दो टाइप की एरर है जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने के आधार पे या उसके बेस पे हम जो है जिनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर कौन कौन सी हो सकती है। वन साइडेड एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, क्योंकि वो केवल एक अकाउंट को अफेक्ट करती है, एक अकाउंट को अफेक्ट करती है तो दूसरा अकाउंट अफेक्ट नहीं हुआ। मीन जैसे मान लीजिए कि डेबिट को अफेक्ट किया, क्रेडिट को अफेक्ट नहीं किया, तो डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम जो है ट्रायल बैलेंस के उनका टोटल जो है मैच नहीं करेगा। तो ये एरर कौन कौन सी हो सकती है, ये एरर देखिए इसमें एरर ऑफ कास्टिंग। जब एरर ऑफ कास्टिंग जैसे सब्सिडायरी बुक्स है, सब्सिडायरी बुक्स को हमने अंडरकास्ट कर दिया, ओवरकास्ट कर लिया, मीन्स उसका टोटल कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो उससे केवल और केवल एक ही अकाउंट अफेक्ट होगा जो सब्सिडायरी बुक से रिलेटेड अकाउंट है। जैसे परचेज बुक है तो परचेज बुक से रिलेटेड जो परचेज अकाउंट है ओनली दैट विल बी अफेक्टेड, नॉट द सेल्स अकाउंट, नॉट एनी अदर सप्लायर्स अकाउंट। तो वहां पे केवल और केवल एक परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा, तो एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, और परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट एस्पेक्ट अफेक्ट हो रहा है, क्रेडिट एस्पेक्ट उसका अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इट मींस वहां पे डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है ट्रायल बैलेंस में मैच नहीं करेगा और हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो अफेक्ट होगा। इन द सेम वे सेकंड जो इसमें है एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, जब बैलेंस को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, दूसरे पेज पे जब लेकर के जाते हैं,
बैलेंस को, तो उस टाइम कोई एरर हो जाए कि बैलेंस हमारा 5000 था उसको 500 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, या 5000 को हमने 50,000 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो इस टाइप की जो एरर है उससे भी केवल और केवल एक ही अकाउंट अफेक्ट होगा, उससे भी दो अकाउंट अफेक्ट नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग, अगर किसी लेजर अकाउंट का टोटल हमने गलत कर दिया, तो टोटल हमने गलत कर दिया तो उसकी वजह से जो है बैलेंस उसका गलत आएगा। ठीक है, अगर टोटल मेथड है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का तो टोटल गलत दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से फिर जो है हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। या हमारा बैलेंस गलत आया, हमारा मतलब टोटल गलत किया, उसकी वजह से बैलेंस भी गलत आया, तो उसकी वजह से भी हमारा ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं करेगा। इसी टाइप से एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट बट विद रॉन्ग अमाउंट, कि हमने जो है करेक्ट अकाउंट के अंदर तो पोस्ट कर दिया, जैसे मान लीजिए कोई अमाउंट जो है परचेज अकाउंट में डालनी थी, हमने परचेज अकाउंट में तो डाल दी, बट अमाउंट जो वो गलत डाल दी, जैसे 5000 की जगह पे 4000 या 3000 या 500 रुपीज ऐसे डाल दिया हमने, तो उसकी वजह से हमारा परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा, और परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा तो वो हमारे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड को अफेक्ट करेगा, जो क्रेडिट साइड के साथ मैच नहीं करेगी। इन द सेम वे एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट, कि करेक्ट अकाउंट में पोस्ट किया बट रॉन्ग साइड में कर दिया, मींस डेबिट साइड में करना था क्रेडिट साइड में कर दिया, जिसकी वजह से जो है डेबिट क्रेडिट का बैलेंस मैच नहीं होगा। ऐसे ही एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड विद अ रॉन्ग अमाउंट, गलत साइड में, मतलब अकाउंट में हमने पोस्ट किया गलत साइड में और गलत अमाउंट के साथ, रॉन्ग अमाउंट के साथ जो उसको पोस्ट कर दिया, तो उसकी वजह से भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, मतलब एक तो होती है कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन है तो इट मींस ट्रायल बैलेंस को वो अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या है कि उसका एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ, एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब जर्नल में तो हमने रिकॉर्डिंग की, उसके बाद हमने क्या किया, उसको जैसे ही हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना था, सॉरी लेजर के अंदर रिकॉर्ड करना था, तो लेजर में रिकॉर्डिंग करते टाइम हम उसको भूल गए एक एस्पेक्ट को, एक अकाउंट में तो करेक्टली रिकॉर्ड हो गया, दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से भी हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है वो मैच नहीं करेगा। एरर ऑफ ओमिशन बाय पोस्टिंग द टोटल ऑफ सब्सिडायरी बुक इनटू द रिस्पेक्टिव लेजर, मतलब किसी सब्सिडायरी बुक का टोटल हम किसी लेजर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना भूल जाएं। जैसे परचेज बुक है, जो परचेज बुक का टोटल आया उसको हमने ट्रांसफर करना है या पोस्ट करना है किसमें, परचेज अकाउंट। अब उसको हम परचेज अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, तो जितनी अमाउंट हमने उसमें पोस्ट नहीं की उतनी अमाउंट से हमारा परचेज का बैलेंस जो है वो कम आएगा या परचेज अकाउंट जो है वो कम रहेगा, तो जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पाएगा। ऐसे ही क्या है कि अगर हम किसी अमाउंट को या किसी अकाउंट के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में शो करना भूल जाएं, जैसे हमारा मशीन अकाउंट था, मशीन अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में शो करना भूल गए, उसका बैलेंस जो था हम भूल गए उसको बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में शो करना, तो अगर हम उसमें शो करना भूल गए हैं तो इट मींस हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो ये वो एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, या हम ये कहें कि ये वाली वन साइडेड एरर है। उसके बाद इसमें एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर, जो दो डबल साइडेड एरर है, मींस दोनों एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है, डेबिट और क्रेडिट को, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है। तो वो कौन कौन सी एरर हो सकती है, इसमें है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन फ्रॉम पोस्टिंग टू द अकाउंट, हमने कंप्लीटली उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली हम जो है ऑमिट कर गए, भूल गए रिकॉर्ड करना जर्नल बुक के अंदर, या फिर जो है जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर दिया और उसके बाद उसको हम जो है लेजर में पोस्ट करना कंप्लीटली भूल गए, तो इट मींस दैट इज कॉल्ड द टू साइडेड एरर एंड दैट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि दोनों साइड में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो दोनों साइड में सेम अमाउंट होनी है, और सेम अमाउंट आनी है तो सेम अमाउंट से ट्रायल बैलेंस जो है कम या ज्यादा होगा, लेकिन वो टोटल डिसएग्री नहीं होगा, टोटल मैच कर जाएगा। एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट
ऑन द करेक्ट साइड। रॉन्ग अकाउंट के अंदर हमने पोस्ट कर दिया लेकिन करेक्ट साइड में किया। रॉन्ग अकाउंट में मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक्स और वाई दो पर्सन है और दोनों ही हमारे डेटर हैं तो इट मींस डेबिट साइड में ही आना था। अब हमने एक्स को कोई अमाउंट पे की, वो एक्स के अकाउंट में शो करने के बजाय हमने वाई के अकाउंट में शो कर दी। अब चाहे हम एक्स के अकाउंट को कम करें या वाई के अकाउंट को कम करें, होना तो दोनों एक ही जैसी ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, दोनों डेबिट साइड को ही अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस हमारा अफेक्ट नहीं होने वाला है। ऐसे ही रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सब्सिडायरी बुक में हम रॉन्ग एंट्री कर दें तो सब्सिडायरी बुक में अगर रॉन्ग एंट्री होगी तो अकाउंट में भी उसी से एंट्री की जाएगी जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल एरर है, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया या रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मान लिया, तो ये वाली जो एरर है ये भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है और जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का टोटल डिसएग्री नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच करेगा। ऐसे ही लास्ट जो है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर में हमने पढ़ा था कि कंपनसेटिंग एरर क्या होती है, जब एक एरर दूसरी को कंपनसेट कर देती है या दूसरी को काउंटर कर देती है, दैट इज कॉल्ड द कंपनसेटिंग एरर। तो कंपनसेटिंग एरर जो है, एक एरर हुई है, उस एक एरर ने दूसरी एरर को काउंटर कर दिया है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलेगा कि एरर हुई भी है। तो क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस हमारा अफेक्ट नहीं होगा। सो दीज आर द double sided or the two sided error which are not affecting the trial balance. उसके बाद इफेक्ट ऑफ एरर ऑन फाइनल अकाउंट्स। जो एरर्स है उसका फाइनल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो जो है प्रॉफिट से रिलेटेड है, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है या ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, तो ये हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं नॉमिनल अकाउंट, और पर्सनल और रियल अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लें कि स्टॉक अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, सैलरीज अकाउंट है या कमीशन अकाउंट है, बैड डेट्स अकाउंट है, ये जो है नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं क्योंकि इनको हम जो है या तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर जो नेट प्रॉफिट अफेक्ट होता है। और अगर इनमें कोई भी एंट्री जो है वो डेबिट में की गई है in the rectification entry, मतलब कि if any of these account is debited in the rectification entry, it reduce the profit, and if any of these accounts is credited, then it increase the profit. इनमें से कोई भी अकाउंट अगर डेबिट हुआ है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया अभी, कमीशन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट जो है कम होगा। अगर हम किसी रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर ऊपर वाले अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये इस तरीके से फाइनल अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट हमारे प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेंगे, मींस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करेंगे, और जो पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स हैं दीज विल अफेक्ट द बैलेंस शीट, क्योंकि रियल एंड पर्सनल अकाउंट को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करते हैं। तो balances of personal and real account form part of a balance sheet. So error in such type of accounts will affect balance sheet only, not profit and loss account. So these are the effect of error on final accounts. इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है कि हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे एरर्स को। तो इसमें टू स्टेजेस है, एक रेक्टिफिकेशन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, के ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले हम एरर को रेक्टिफाई करें। तो बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर किसी एरर को रेक्टिफाई किया जाता है तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट बनाने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज द बैलेंस विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है वो हम बनाएंगे, किस में बनाएंगे, कंसर्न स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर, नॉट इन द जर्नल बुक, लेजर में बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कि अगर हमने रेक्टिफिकेशन करनी है तो वो हम लेजर में करेंगे। इसी टाइप से रेक्टिफिकेशन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है।
तो उसमें क्या है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना देते हैं तो उसमें जो डिफरेंस होता है डेबिट एंड क्रेडिट के टोटल में, उस डिफरेंस को हम ट्रांसफर करते हैं सस्पेंस अकाउंट के अंदर, और उस सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो रिड्यूस होता रहेगा जैसे जैसे हमें एरर के बारे में पता चलता रहेगा, और उस एरर को जैसे जैसे हम रेक्टिफाई करते जाएंगे वैसे वैसे जो है सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस होता चला जाएगा। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो दो तरीके से हम जो रेक्टिफाई कर सकते हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ ट्रांजेक्शन लेते हैं हम। इसमें 3 ट्रांजेक्शंस हमने ली है। द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹10,000, पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ ₹1,000 posted twice in salary account, depreciation of ₹2,000 on furniture, written off, not recorded in depreciation account। मतलब इनको जो है कहीं ना कहीं हमारा एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। जैसे फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट, परचेज बुक का टोटल जो है वो ₹10,000 से अंडरकास्ट हुआ है, मींस कम टोटल हुआ उसका। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा परचेज अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर होनी थी वो कम ट्रांसफर हुई। तो इसमें हमने क्या करना है, परचेज अकाउंट को हमने फर्दर डेबिट करना है। ऐसे ही पेमेंट ऑफ सैलरी जो है वो 2 बार रिकॉर्ड हो गई सैलरी अकाउंट के अंदर, जबकि 1,000 ही करनी थी, 2,000 रिकॉर्ड हो गई, मतलब ₹2,000 से डेबिट हो गया वो। तो ₹1,000 से इसको हम क्या करें, क्रेडिट कर दें, कैंसिल कर दें, जो कि हमारी डबल रिकॉर्ड हो चुकी थी। तो उसमें से एक को हम कैंसिल कर दें तो एक बनी रहेगी और एक हमारी कैंसिल हो जाएगी। डेप्रिसिएशन है फर्नीचर के ऊपर, राइट ऑफ किया गया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो ओनली डेप्रिसिएशन अकाउंट ही अफेक्ट हुआ। डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। देखिए कैसे करेंगे। इसमें जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी, जो परचेज बुक अंडरकास्ट हुई, इसका मतलब क्या था, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड शॉर्ट बाय ₹10,000। सो वी हैव टू डेबिट परचेज अकाउंट बाय ₹10,000 टू रेक्टिफाई द एरर। कैसे करेंगे हम, परचेज अकाउंट के अंदर इस तरीके से हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। डेबिट हमने करना है ₹10,000 से, तो ₹10,000 से हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ ₹10,000 अमाउंट के कॉलम में हमने डाल दिया। तो इस तरीके से हमने जो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई कर दिया। इसी टाइप से जो सेकंड ट्रांजेक्शन है, सैलरी अकाउंट को 2 बार हमने जो है डेबिट कर दिया था। तो इसमें क्या है कि सैलरी अकाउंट इज डेबिटेड ₹1,000 मोर, क्योंकि 1,000 से ही करना था, 2,000 से हो गया तो ₹1,000 ज्यादा से हो गया। सो टू रेक्टिफाई दिस एरर वी हैव टू क्रेडिट सैलरी अकाउंट बाय ₹1,000, ताकि हमारा डेबिट में कितना रहे, ओनली 1,000। तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इसमें सैलरी अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट ऑफ सैलरी अकाउंट। ₹1,000 से जो रॉन्ग डेबिट हो गया था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹2,000 नॉट रिकॉर्डेड इन डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू रिकॉर्ड दिस इन डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन डेबिट साइड। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में टू ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹2,000, इस तरीके से हम जो है इनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो दीज आर द वन साइडेड एरर which can be rectified in the ledger accounts in this way. So in today's video we have to discuss only this much. Thank you very much.